Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन आपको बनाना है, यानी कि टॉलुइन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन पे ओइक एसिड आप लगा दो, तो यानी कि आपने क्या किया, आपने बेंजीन पे लगा दिया COH। ठीक, बनाना आपको क्या है, टॉलुइन बनाना है। टॉलुइन क्या है, टॉलुइन एक्चुअल में बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है ये कहलाता है टॉलुइन। ठीक है, यानी कि COH को चेंज करना है, किसमें, CH3 में चेंज करना है। तो भाई एक काम हम करते हैं कि सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाते हैं। तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दी सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ तुमको समझ में आ रहा है कि Na2CO3 के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब ये बन गया तुम्हारे पास क्या, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन तुमने कर दी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में आपने क्या करा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दिया। और जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, मिथाइल ग्रुप जाके इसके ऊपर लग जाएगा और बन जाएगा क्या, टॉलुइन बन जाएगा। तो इस तरह से भाई हम बेंजोइक एसिड से टॉलुइन बना लेते हैं। अगला कह रहा बेंजोइक एसिड से अमाइड बनाना है, अमाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ठीक, यानी कि हमने क्या करा, मेरे पास क्या है भाई, बेंजोइक एसिड है। तो चलो भाई बेंजोइक एसिड में से अमाइड, तो मतलब क्या है, बेंजीन का ही अमाइड बनाना है। ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब हमने क्या करा कि इसकी रिएक्शन करा दी कैसी, अम्ल क्षार अभिक्रिया करा दी। आपको पता है कि अमोनिया क्या है, बेस है, और ये आपने नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, बेंजोइक एसिड। मतलब ये क्या एसिड है। तो भैया अब ये रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई और एसिड बेस रिएक्शन होने पे ये COO और NH4 बन जाएगा। NH4 पे प्लस आ जाएगा, CO पे माइनस आ जाएगा, यानी कि अमोनियम बेंजोएट बन गया। ये क्या बना दिया आपने, अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को आप हल्का से हीट कर देते हैं, वैसे ये क्या करता है, पानी बाहर कर देता है। तो H2 तो यहाँ से निकल जाएगा और O यहाँ से निकल जाएगा। तो भैया क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन गया क्या, C डबल बॉन्ड O ये बन गया और NH2 ये बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन का अमाइड बना दिया, यानी क्या बना दिया, बेंजामाइड। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर ये बेंजामाइड बना दिया और बेंजीन का अमाइड बन जाएगा। अगला, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन जो होता है 3-4 रूप में पूछा गया। 2022 में पूछा गया बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, फिर बेंजीन से फिनॉल पूछा गया, फिर 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में और 25 में ये पूछा गया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से बेंजीन से पिक्रिक अम्ल आपको बताता हूँ, बीच में कौन आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। तो बेंजीन से फिनॉल भी हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बेंजीन आपको समझ में आता है कि हेक्सागोनल रिंग के बगल में बीच में गोलेबाजी कर दो तो बन जाएगा क्या, बेंजीन। तो आपने यहाँ पर क्या बना दिया, बेंजीन। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन कर दिया। हमने इसका क्या करा, क्लोरीनीकरण कर दिया। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या, हमने भैया इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करा दी। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दी, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। और आपको समझ में आ रहा है कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर बन गया क्लोरोबेंजीन। अब हमने क्या करा कि हमने फिनॉल बनाना है, तो NaOH को 300 डिग्री सेल्सियस पे इसके साथ में इसको हीट किया। तो हीट करने पर यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन हटेगा और आपको मिल जाएगा क्या, फिनॉल। तो यहाँ पर जो होगा वो बन जाएगा क्या, फिनॉल बन गया। तो भैया बेंजीन से फिनॉल बना लिया। अब मेरे को बनाना क्या, पिक्रिक एसिड बनाना। और ये पिक्रिक एसिड क्या है, तो भैया पिक्रिक एसिड जो होता है, बेंजीन बनाओ, उसके को बना दो फिनॉल, और फिर 2,4,6 पे NO2 ग्रुप लगा दो। यहां पर क्या करो, 2,4,6 पे NO2 लगा दो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, TNP है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को नाम देते क्या है, पिक्रिक एसिड नाम देते हैं। पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है क्या, क्या पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है क्या, नहीं है। यहाँ पर कोई भी COOH ग्रुप नहीं है, लेकिन ये 3 NO2 ग्रुप होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या करता है, H+ आयन को बहुत तेज रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए इसको पिक्रिक एसिड भी नाम देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। हमने किया क्या, हमने फिनॉल के चारों तरफ NO2 लगा दिया, यानी क्या दिया, नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन कैसे कर दिया, मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, फ्यूमिंग HNO3, कंसनट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं, एंड
कंसंट्रेट H2SO4, समझ में आ रहा क्या किया भाई, नाइट्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया, नाइट्रीकरण कर दिया। OH आपको पता है कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बात समझे ना, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर हम इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो 2,4,6 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पर 2,4,6 बन जाएगा और 2,4,6 पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया हो जाएगी।